हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कैसा रहेगा कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 7 डेज़ के ब्रेक के बाद मैं निफ्टी वाला वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि 10 to 12 मिनट्स इसमें मुझे बोलना पड़ता और वो मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था ड्यू टू सम मेडिकल इशू। लेकिन अभी आई एम फिट एंड फाइन, सो आई कैन ट्राई। एंड दूसरी बात कि भले ही मैं वीडियोस नहीं बना रही थी, लेकिन मैं टेलीग्राम पे आपको एवरी डे अर्ली मॉर्निंग में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, क्या लेवल, क्या स्ट्रैटेजी, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती थी। आज के दिन भी मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया था निफ्टी का सपोर्ट एंड निफ्टी का। आपको मैंने बताया था कि 17,720 के ऊपर अगर निकलता है तो 17,765, 17,800 ये सारे लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी का भी मैंने आपको लेवल्स बता दिया था। साथ ही ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है आज के दिन का, वो भी बताया था। और ये चीज़ आपको पता है, अगर आप मुझे फॉलो करते हो, कि एक्सपायरी वाले दिन क्या किया करो। बेटर होता है कि आप नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में आप ट्रेड करो, अगर आपके पास कैपिटल है तो, है ना। अब आए हो तो कैपिटल तो होगा ही ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी लोग एक्सपायरी के दिन इसलिए ट्रेड करते हैं क्योंकि उनको छोटा एक्सपायरी में बड़ा ट्रेड मिल जाए, इस लालच में करते हैं। पर अगर आप देखोगे कि निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड आज पॉजिटिव था, लेकिन वो पॉजिटिव मोमेंटम कब पकड़ा? 2 बजे के बाद, है ना। 2 बजे से पहले पहले अगर आपने कोई भी ऑप्शन लिया होता लॉन्ग साइड का, आपको उतनी ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुई होती। लेकिन यही अगर आपने किसी नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी का लिया होता तो आपको प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि एक्सपायरी के दिन क्या होता है ना, टाइम तो आपके सुपर अगेंस्ट काम कर रहे हैं। एनीवे ऑप्शन बायर के अगेंस्ट ही काम करता है टाइम, क्योंकि एक एक सेकंड में आपका जो डीके है वो होता है, प्रीमियम का जो डीके होता है। लेकिन एक्सपायरी वाले दिन वो डीके बहुत फास्ट हो जाता है। इसी के लिए मैंने लिखा था कि नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में आप ट्रेड कीजिए। और अगर आप आज के एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहते हो तो मोमेंटम का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया 40,000 जैसे ही क्रॉस करेगा एक अच्छा मोमेंटम आएगा, और वो चीज़ हमने आज के दिन देखा। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मोमेंटम आज हमें मिल गया। निफ्टी में आप क्या देखोगे ना, देखो ऑलमोस्ट 2 बजे तक निफ्टी का कोई खास ट्रेंड था ही नहीं, लोअर लोज ये बना रहा था। और जैसे ही हमें इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला 2 बजे के बाद, इतनी शार्प रैली हमें बहुत इमीडिएट मिली। तो ये होता है कमाल मोमेंटम का। तो आपको ना बस ऐसे ही नहीं हवे में कोई तुक्काबाजी करके हमें कॉल बाई पुट बाई नहीं करना है। वी हैव टू वेट। हमें ट्रेंड का पता चलना चाहिए, ट्रेंड पॉजिटिव है वो पता चल रहा था। लेकिन क्या हो रहा था, बहुत ही स्लो मोमेंटम था, बहुत ही स्लो मोमेंटम था। अब इसमें अगर आप ले भी लेते कॉल सुबह सुबह, आपको पता है कि ट्रेंड पॉजिटिव, कई लोगों को चाहिए ना कि बता दो कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मैंने बता दिया ऊपर जाएगा। तो क्या आप यहीं पे अगर आप कॉल लेके बैठ जाते, आपका तो यहाँ ये भले ही इसके ऊपर आपका गया, हमारा निफ्टी भले ही आपके बाइंग से ऊपर गया, लेकिन क्या आपका ऑप्शन जो आपने लिया वो आपको प्रॉफिट दे पाया? नहीं दे पाया। ऑप्शन आपका प्रॉफिट तब देता जब आप ब्रेकआउट के मोमेंटम में ट्रेड करते हैं। तो वही बात हो जाती है और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप क्या एक चीज़ देखोगे कल के लिए, आज आप देखो ये जो लेवल है ना, यहाँ पे पहले हम रेजिस्टेंस ले रहे थे, वो है 17,790 का लेवल, ठीक है। पहले हमने 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर हमने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया 17,790 का, फिर हम वहीं पे अटके रह गए बेसिकली, यहीं पे फिर हम सपोर्ट लेने लगे। तो ये लेवल पता है क्या काम करने वाला है कल आपके लिए? 17,780 से लेके 17,790, ये 10 पॉइंट्स वाला जो लेवल रहेगा ना, ये आपका स्टॉप लॉस का काम करने वाला है कल के लिए, चाहे आप लॉन्ग साइड में हो या आप शॉर्ट साइड में हो, ठीक है। अगर आपने कॉल साइड ट्रेड लिया है तो भी आपका यही लेवल स्टॉप लॉस होगा नीचे के लेवल पे। अगर आपने शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया है तो भी आपका यही स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर के लेवल पे। अगर इसके नीचे कहीं भी खुल जाता है और आप शॉर्ट जा रहे हो तो ये लेवल आपका स्टॉप लॉस है, ओके, ऊपर के लेवल पे। यही अगर बहुत ऊपर कहीं गैप अप वैप अप हो जाता है तो यही लेवल आपका स्टॉप लॉस है, अगर आप लॉन्ग में बने रहना चाहते हो तो ये इम्पॉर्टेंट एक पिवट पॉइंट, इसको आप मान के चलो, ये आपका स्टॉप लॉस का काम करने वाला है इंट्राडे में। अब लेवल्स की अगर हम बात करें तो देखो शॉर्ट हम कब जाएंगे? शॉर्ट हम जाएंगे जब ये वाला जो लेवल है, यहाँ पे देखो 1 बार 2 बार सपोर्ट लिया, फिर 1 2 3 4 टाइम्स हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर हमें यहाँ से ब्रेकआउट मिला। तो ये एक लेवल जो है ना वो है 17,750। इसके नीचे अगर वापस से निफ्टी निकल जाता है, ठीक है, तो हम शॉर्ट साइड में प्ले कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस ऑलरेडी डिफाइंड है 17,780 से लेके 17,790 तक, ठीक है। इसके नीचे अगर निफ्टी निकल जाता है, यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए ये, ठीक है। एटलीस्ट 15 मिनट्स के कैंडल की क्लोजिंग तो होनी ही चाहिए। अगर इसके नीचे की क्लोजिंग हमें मिल जाती है, कैंडल की क्लोजिंग, अब देखो ये सब क्लोजिंग नहीं है,
ये जो आप विक्स देख रहे हो ना, इसको हम क्लोजिंग नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको हम क्लोजिंग बोलेंगे। ये जो कैंडल है इस लाइन के ऊपर क्लोज हुई, ठीक है, लेकिन ये सारे कहीं पे भी क्लोजिंग नहीं मिली, राइट। तो इसके नीचे हमें ना कैंडल क्लोजिंग चाहिए। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है 17,750 के नीचे, तो पहला जो हमारा सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 17,720 का, ठीक है। ये हमारा पहला टारगेट है। फिर हमारा है 17,680 का टारगेट, एंड देन ये जो पूरा एक गैप रह गया है ये फिल होने वाला है, विच इज़ 17,640। तो 17,640 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं 17,750 अगर टूटता है तो। अब अगर 17,640 आता है, ठीक है, 17,640, तो यहाँ पे ना क्योंकि ये गैप का एक सपोर्ट रह गया है, ये हमें एक सपोर्ट देगा। तो अगर हमें यहाँ कहीं पे निफ्टी मिलता है, क्योंकि ओवरऑल जो अब ट्रेंड है ना निफ्टी का वो पॉजिटिव ही है, और ये चीज़ जितने भी करेक्शंस आए हैं मैं थ्रू आउट द करेक्शन आपको यही बोलते हुए आ रही हूँ कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ है। जब तक 17,000 का लेवल नहीं टूटता है, कोई बेरिश मार्केट ये सब भूल जाइए, करेक्शन तो आना ही है। इतने स्पीड में हमारा एक रैली आया था, थोड़ा बहुत करेक्शन तो आना ही था, विच इज़ हेल्दी फॉर द मार्केट, ठीक है। अभी क्या है, ओवरऑल बाय ऑन डिप मार्केट चल रहा है। अगर यहाँ कहीं पे निफ्टी मिलता है 17,638, ये एक गैप का सपोर्ट है विच विल एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। तो इस यहाँ पे अगर मिलता है हमें कहीं पे भी, तो यहाँ से हम बाई करेंगे, ठीक है, वी विल गो फॉर अ लॉन्ग। एक बार ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे बाई करने का, या अगर, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए कि इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन बनना चाहिए कि हाँ यहाँ पे गिरते गिरते आया, फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है, फिर वापस से यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ऐसा कुछ क्रिएशन हो रहा है, तब हम यहाँ पे लॉन्ग जाएंगे। अगर ये वाला सपोर्ट भी ब्रेक हो जाता है 17,630 का, मान के चलो अगर ये ब्रेक हो जाता है, तो फिर हम 50-50 पॉइंट्स करके फर्दर डाउनफॉल में जाते रहेंगे। ओके, तो ये लेवल्स रहेंगे। अभी क्या आज का डे हाई निकलते ही हम कॉल पे बैठ जाएंगे? आज का डे हाई क्या था? 17,807। तो आज का डे हाई के ऊपर कॉल नहीं लेना है, ठीक है, आज का डे हाई के ऊपर कॉल नहीं लेना है, क्योंकि आज का डे हाई अगर निकल भी जाता है ना, इमीडिएट हर्डल है 17,830 पे, इमीडिएट, बहुत पहले का हर्डल है। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाला हर्डल, ठीक है, ये थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। एक बार हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है, 2 बार फेस किया है, 2 बार हमने 17,835, 835 के आसपास में हर्डल फेस किया है और हमने रिजेक्शन लिया है। इसी के लिए हम आज के हाई के ऊपर लॉन्ग नहीं जाएंगे, हम लॉन्ग तभी जाएंगे जब 17,830 के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है 15 मिनट्स की, ठीक है, तब हम एक बार लॉन्ग जा सकते हैं। और स्टॉप लॉस तो आपको पता ही है 17,790 का रहेगा, ठीक है। 17,830 के ऊपर अगर टिक रहा है तो सेकंड जो हमारा जो लेवल रहेगा वो रहेगा 17,880 का, देन 17,920 का, एंड इवेंचुअली 17,945 का। ये लेवल हमारा रहेगा मैक्सिमम लेवल, ठीक है। 18 फिर हम यहाँ पर ना सब कुछ बुक करके बैठ जाएंगे। 18,000 के आसपास अगर हमें निफ्टी मिलता है, हम वहाँ से एक बार के लिए शॉर्ट साइड प्ले कर सकते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन सपोर्ट करना चाहिए, वो चीज़ मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगी। तो 17,800 के आसपास अगर हमें मिलता है, क्योंकि वो एक बहुत 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 सीवियर, वहाँ पे कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है, तो वो एक इंपॉर्टेंट हर्डल की तरह काम करने वाला, साइकोलॉजिकल हर्डल भी काम करेगा। तो 18,000 से हम एक बार के लिए तो थोड़ा बहुत डाउन तो आना ही आना है, ऐसा नहीं कि एकदम अचानक से। अगर ब्रेकआउट मिल गया अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब तो मान लो कि बहुत स्पीड में ऊपर जाएगा, लेकिन 18,000 में हम एक बार के लिए शॉर्ट साइड प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का आज मैंने आपको क्या बोला था, 40,000 निकलेगा तो अच्छी रैली मिलेगी। 40,000 निकला, अच्छी रैली मिली, 100 से ऊपर के पॉइंट की एक बार में बहुत आपको स्पीड में रैली मिली। उसके बाद मैंने आपको बताया भी था जब मार्केट नीचे आ रहा था कि घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पे टेस्ट करने आया है, ब्रेकआउट हुआ है ना, ब्रेकआउट टेस्ट करने आया है। अगर ये ब्रेकआउट टेस्ट करके नीचे इसके मतलब 39,980 के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाती है तब वीकनेस होगी, ठीक है। लेकिन क्या एक भी कैंडल क्लोज हुई 39,980 के नीचे? नहीं हुई। देखो इस तरीके का पैटर्न बना, ये सबसे हेल्दी पैटर्न होता है। कभी भी अगर कोई ब्रेकआउट हो ना, तो इस तरीके का अगर पैटर्न हमें मिले ना, इस तरीके का, ये एकदम हेल्दी एंड बेस्ट पैटर्न होता है कि रैली के कंटिन्यूएशन का। तो यहाँ पे आप देखो, हमें यहाँ से 40,000 जैसे ही तोड़ा, हमें 100 पॉइंट्स का तो अपसाइड रैली मिला, फिर से वो टेस्ट करने के लिए आया और इसी लेवल का ब्रेकआउट हुआ था ना। देखो ये एक लेवल था,
इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, इसको ही टेस्ट करने आया और फिर आप देखिएगा यहाँ से हमें ऑलमोस्ट 250 पॉइंट की रैली मिली है, मतलब 40,250 तक गया था निफ्टी बैंक। ठीक है, तो ये एकदम बेस्ट होता है, बेस्ट तरीके का रैली बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक अच्छा ब्रेकआउट लेके टेस्ट करके हम फिर से ऊपर गए, तो ये एकदम बेस्ट होता है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि आज क्या हुआ, भले ही हमने 17,250 के ऊपर का हाई बनाया है, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि एक भी कैंडल जो है ना 40,250 के ऊपर क्लोज नहीं हो पा रही थी। बार बार सारे सिर्फ विक्स बन रहे थे। ठीक है, बार बार यहाँ से रिजेक्शन आ रहा था। 4250 अब हमारा क्या बनने वाला है, एक हर्डल, एक रेजिस्टेंस बनने वाला है। तो 4250 से ऊपर अगर निकलता है तो हमें बहुत पीछे जाके ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे हमने पहले रेजिस्टेंस फेस किया है। तो 4250 के ऊपर निकलता है तो पहले से सिर्फ 50 पॉइंट्स का ही आपको टारगेट मिलेगा, वो है 4300 पे। 40,300 अगर टूट जाता है तो 40,500, 200 पॉइंट तक की रैली हमें देखने को मिल सकती है। 40,500 में एक बार के लिए एक हर्डल आएगा जहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हैं। तो 40,500 से हम प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत शॉर्ट साइड प्ले कर सकते हैं, पुट आप बाई कर सकते हो, प्राइस एक्शन सपोर्ट करना चाहिए। अगर 40,500 में कोई ऐसा रुकता नहीं है और ट्रेंड की तरह ट्रेंड लाइन ऐसे ही बनते ऊपर के ऊपर ही जा रहा है, तो फिर नेक्स्ट जो है 40,500 के ऊपर फिर 40,850 ही डायरेक्ट रेजिस्टेंस है। बीच में थोड़ा बहुत अगर रुकेगा तो रुकेगा, लेकिन 40,500 के ऊपर डायरेक्ट जो मेन रेजिस्टेंस है वो 40,850 का ही है। ठीक है, तो ये लेवल्स रहेंगे कल के। 40,500 में थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है, वहाँ पे लॉन्ग जाने से बेटर है कि आप थोड़ा वेट करिए। 40,500 के आसपास में अगर आप लॉन्ग हो, 40,500 के आसपास में आप लॉन्ग बुक भी कर सकते हो और वेट कर सकते हो कि प्राइस एक्शन कैसा डेवलप हो रहा है, क्या हम इसका ब्रेकआउट ले रहे हैं या फिर हम यहीं से वापस से नीचे जा रहे हैं। जिस भी साइड जाएंगे उस साइड का हम ट्रेड लेंगे। और नीचे क्या, नीचे आप देखोगे ना आज हम इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, इसी लेवल में घूम रहे थे। तो अब इस ट्रेंड लाइन को अगर हम देखें और आज के दिन यहाँ पे आप देखो, एक बार हम यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहे थे, जब बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहे थे, ये लाइन और ये लाइन ना कोइंसाइड कर रहा है 40,170 पे। मतलब कि 40,170 ना एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए। 40,170 के नीचे अगर निफ्टी बैंक निकलता है तो 40,110 का आपको टारगेट मिलेगा। 40,110 के नीचे 40,050 का टारगेट है। 40,050 के नीचे आपका जो टारगेट है वो है 39,980। तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टारगेट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। सबसे बड़ा मोमेंटम आपको तभी मिलेगा जब 39,980 टूटेगा। 39,980 जहाँ पे ब्रेकआउट जो हमने बताया था ना 40,000 का ब्रेकआउट होगा, तो ये जो लेवल जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये वाला ये लेवल, ठीक है, ये लेवल अगर टूटता है ना तो फिर आपको 100 पॉइंट्स करके फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लेवल ही हमारा मेन ब्रेकआउट लेवल था। ठीक है, पहले हमने यहाँ से ब्रेकआउट लिया, टेस्ट किया, गए। तो इसका अगर हम वापस इसको अगर हम तोड़ देते हैं ना तो फिर एक प्रॉब्लम की बात है, फिर आप शॉर्ट साइड आराम से खेल सकते हो, 100 पॉइंट तक का मूवमेंट आराम से मिलेगा। तो 39,980 के नीचे अगर निकलता है तो 39,870 एंड 39,870 के नीचे निकलता है तो 39,745 का आपको टारगेट देखने को मिलेगा। एंड 39,745 के नीचे ये पूरा एक गैप है 39,500 तक, तो एक अच्छा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। 39,750 के आसपास में अगर मिलता है तो एक बार के लिए आप बाइंग अटेम्प्ट भी ले सकते हो। ठीक है, बाकी FII की अगर हम बात करें तो आज के दिन FII की नेट बाइंग रही है 2913 करोड़ की एंड DII की नेट सेलिंग रही है 212 करोड़ की। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम, ट्विटर में आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।